मुंबई की जिंदा दिल अवाम को सलाम करता हूं। आप काफी देर से आकर के बैठे हैं, मुझे पता है। खड़गे जी का इंतजार कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी का इंतजार कर रहे हैं। आज हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 138वीं ये जो फाउंडेशन डे है वो मना रहे हैं। जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप पंडाल के अंदर आ जाएं, क्योंकि थोड़ी देर में ही हमारे मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं। अभी आप साथी कन्हैया को सुन रहे थे, कन्हैया जी ने बहुत अच्छा बोला। मैं भी 4-5 मिनट आपके सामने हूं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। इमरान भाई एक मिनट। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एग्जैक्ट 10 मिनट में यहाँ पर आ रहे हैं। आप सबसे विनंती है कि आप इमरान भाई अभी अपना वक्तव्य रख रहे हैं, उसको ध्यान से सुने। सभी अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे। धन्यवाद। यानी कि 10 मिनट का समय है और मैं चाहता हूं कि इस 10 मिनट में आप अपने मेहमाने खुसूसी के इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। जो पीछे लोग बैठे हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जहां हैं जैसे हैं आप बैठ जाएं। और इधर जो सामने लोग बैठे हैं, जिस जिंदा दिली के लिए मुंबई जानी पहचानी जाती है वो जिंदा दिली मुंबई में नजर आनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग दूर से हमेशा ये सोचते हैं कि मुंबई एक जिंदा लोगों का शहर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी कुर्बानियां, कितना खून पसीना शामिल है इस देश की बुनियाद में कांग्रेस के लोगों का। आज जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बताओ 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मैं भी बैठा हुआ था उस दिन, तो आवाज आती है अपने भाषण में, हर भाषण में, बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। तो खड़गे साहब आगे बैठे हुए थे, उन्होंने पलट के दूसरे साथी से कहा कि मत बताना, बता दोगे कि ये किया तो ये उसको भी बेच देंगे। इनका काम सिर्फ बेचने का है और कोई काम नहीं है इनका। पिछले जो कुछ कांग्रेस ने किया है, पिछले 7 साल में, 7.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ उन बुनियादी चीजों के बेचने के अलावा किया ही क्या है। कभी कैफी आजमी ने कहा था कि यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। कांग्रेस का जो पूरा इतिहास है उसे जब मैं देखता हूं, जब मैं महसूस करता हूं, तो मुझे अक्सर कैफी याद आते हैं कि यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। मेरे भाई जो ये सोचते हैं कि देश का सारा सिस्टम उनके कब्जे में है, अपने नेता राहुल गांधी जी को, कि वो जब कन्याकुमारी से निकले तो हम सारे लोग इस बात के गवाह हैं, यहां बैठा हुआ हर नेता इस बात का गवाह है कि जिस तरह से वो कन्याकुमारी से चले तो सब सोचते थे कि कितना दिन चलेंगे, कितनी दूर चलेंगे। लेकिन याद करिए 4 दिन पहले जब वो दिल्ली में इंटर कर रहे थे तो पूरी की पूरी सरकार, प्रधानमंत्री समेत, इस बौखलाहट में थे कि कैसे इनको दिल्ली में आने से रोका जाए। मेरे भाई ये है हमारे नेता की ताकत, ये है राहुल गांधी की ताकत। मैं उनको सलाम करता हूं। भाषण आप बहुत सारा सुन रहे हैं, मैं चूंकि शायर हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने लहजे में बात कर लूं। सबसे पहले तो मुंबई को, महाराष्ट्र को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने मेरी एक आवाज को समर्थन करके, उसका साथ दे करके उसे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में पहुंचाया और अपना प्रतिनिधित्व करने का, अपनी सेवा करने का मुझे मौका दिया। तो मैं पूरी मुंबई को, पूरे महाराष्ट्र को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। यहां आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी बैठे हुए हैं, असलम शेख साहब बैठे हुए हैं, बहन वर्षा गायकवाड़ जी बैठी हैं, अमीन पटेल साहब बैठे हैं, जीशान हमारे साथी बैठे हैं, मानिक राव जी बैठे हैं,
और हमारे चरण सिंह जी बैठे हुए हैं, आदरणीय संपत भाई बैठे हुए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, जो नाम छूट जाए उनके लिए माफी भी चाहूंगा। मैं एक नज्म आखिर में सुनाना चाहता हूं ताकि आप हमारे मेहमान खुसूसी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं, मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि थोड़ी सी जिंदा दिली मुझे और आपकी चाहिए। इधर जो बाईं तरफ हमारे तमाम साथी बैठे हैं दूसरे स्टेज पे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। एक एक का नाम ले पाना बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन मेरे भाई ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में हमें एक एक शख्स को जोड़ करके आगे बढ़ना है, तब जाकर के हम इस लड़ाई पर उनका मुकाबला कर पाएंगे। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म आपको सुनाता हूं। आज रास्ते में आते आते जो नज्म हुई है वो नज्म आपको सुनाऊंगा। वो एक शख्स जिसका पोस्टर लगा हुआ है, जिसका कटआउट खड़ा है, जिसका नाम है राहुल गांधी। मैं यात्रा में चल रहा था तो केरल में किसी पत्रकार ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मेरे जवाब को अपना जवाब समझना। मैंने कहा कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ भी पैदल चल रहा होता। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो नए अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के पैदल चल रहा हूं, देश को जोड़ने के लिए अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर मैं चल रहा हूं। तो मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं। यहां नगमा जी बैठी हुई हैं, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन हाजी बब्बू साहब बैठे हैं, प्रभारी अहमद साहब बैठे हुए हैं। मैं सबको जोड़ करके एक नज्म आपको सुनाता हूं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा राहुल भाई। मुझे लगना चाहिए कि मैं मुंबई में खड़ा हूं और आप उसी जिंदा दिली के साथ सुन भी रहे हैं, इधर से लेकर के वहां तक, पीछे तक। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा राहुल भाई, जो इंसानों को इंसानों से जोड़ रहा है पुल की तरह। जो समाज टूटा है, जो बंटा हुआ है, ये जो कोशिश है, ये जो नारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उसे मैं नज्म में पिरोने की कोशिश करता हूं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा राहुल भाई, इंसानों को जो इंसानों से जोड़ रहा है पुल की तरह, अपनी धुन में हंसता गाता, अपनी धुन में हंसता गाता, जो निकला है बुलबुल की तरह, जो निकला है बुलबुल की तरह। आने वाली सदियों में कोई अब होगा ना कोई राहुल की तरह, इंसानों को इंसानों से जो जोड़ रहा है पुल की तरह। आने वाली सदियों में कोई अब होगा नहीं राहुल की तरह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा राहुल भाई। के नफरत के सभी तूफानों का रुख पीछे मोड़ते जाएंगे, हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे। नफरत के सभी तूफानों का रुख पीछे मोड़ते जाएंगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। कि चाहे गोरे हैं या काले हैं, सीनों में दर्द संभाले हैं, पैरों में भले ही छाले हैं, पर हम नहीं रुकने वाले हैं। होठों पे सभी के एक नारा, होठों पे सभी के एक नारा, और सबके दिलों में एक लगन। आबाद रहे ये अपना वतन,
जिंदाबाद रहे ये अपना वतन। हर एक कदम पर चाहत की एक दुनिया छोड़ते जाएंगे। हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे। नफरत के सभी तूफानों को। आखिरी बंद पढ़ता हूं। हमारे मेहमान आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए आप सभी से भी गुजारिश रहेगी कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और उनके साथ आए हुए केसी वेणुगोपाल जी का स्वागत करेंगे। और आपकी जैसे ही वो नजर आए, अच्छा ठीक है, अभी 1 मिनट के आसपास में पहुंच रहे हैं, तब तक आप अपनी जगह। मैं आखिर में अपनी नज्म का आखिरी बंद आपको सुना करके अपना सफर खत्म करता हूं। हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे। के तूफान आए बारिश आए मुमकिन ही नहीं थक जाएंगे। तूफान आए बारिश आए मुमकिन ही नहीं थक जाएंगे। जुड़ने की जो आखिरी हद होगी हम लोग वहां तक जाएंगे।